नमस्कार। जब्त लैपटॉप, मोबाइल का डाटा कॉपी नहीं कर सकता है ईडी। सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश में ईडी को लॉटरी किंग के नाम से प्रसिद्ध सैंटियागो मार्टिन, उसके रिश्तेदारों और कर्मचारियों के खिलाफ छापेमारी के दौरान जब्त किए गए इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों, मसलन लैपटॉप और मोबाइल फोन के डाटा तक पहुंचने और उसकी कॉपी करने से रोक दिया है। शीर्ष अदालत ने 13 दिसंबर को यह आदेश फ्यूचर गेमिंग एंड होटल्स सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड और मार्टिन की याचिका पर पारित किया था। इससे जांच एजेंसियों को आरोपितों का मोबाइल फोन या लैपटॉप जब्त करने का निर्णय लेने से पहले पुनर्विचार करना पड़ सकता है। यह आदेश इस तरह के मामलों में आरोपित व्यक्तियों के लिए भी मददगार हो सकता है। जस्टिस अभय एस ओका और पंकज मित्तल की पीठ ने कहा है कि नोटिस जारी किया जाता है। इस बीच अर्जी को ध्यान में रखते हुए अंतरिम राहत प्रदान की जाती है। फ्यूचर गेमिंग के वकीलों ने दलील दी कि जब्त इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का डाटा हासिल करना गोपनीयता और मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। उनका कहना था कि इन उपकरणों में अत्यंत व्यक्तिगत और व्यावसायिक रूप से महत्वपूर्ण डाटा मौजूद है। इनमें वित्तीय विवरण, मेडिकल रिकॉर्ड, पासवर्ड और रणनीतिक दस्तावेज शामिल हैं। बताते चलें कि सैंटियागो मार्टिन का नाम उस समय राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियों में आया था जब यह पता चला था कि उसकी कंपनी फ्यूचर गेमिंग से चुनावी बॉन्ड के जरिए राजनीतिक दलों को सबसे ज्यादा 1368 करोड़ रुपए चंदा दिया है। पीठ ने याचिका पर केंद्र, ईडी और उसके अधिकारियों को नोटिस जारी किए और इस पर लंबित अन्य मामलों के साथ 17 फरवरी 2025 को सुनवाई की तारीख तय की। अन्य मामलों में अमेजॉन इंडिया के कर्मचारियों और न्यूज क्लिक का मामला शामिल है, जहां याचिकाकर्ताओं ने जांच एजेंसियों द्वारा डिजिटल उपकरणों को जब्त करने के लिए दिशा निर्देश मांगे हैं। ईडी ने सूत्रों ने कहा कि उन्होंने आदेश देखा है और डिजिटल रिकॉर्ड के अलावा मामले में उनके पास अन्य विश्वसनीय साक्ष्य भी उपलब्ध हैं। मेघालय पुलिस की शिकायत के बाद पिछले नवंबर में 6 राज्यों में 22 स्थानों पर छापेमारी की गई थी। मेघालय पुलिस ने फ्यूचर गेमिंग पर राज्य में लॉटरी कारोबार पर अवैध रूप से एकाधिकार करने का आरोप लगाया था। इस छापेमारी के दौरान 12.41 करोड़ रुपए की नकदी भी बरामद हुई थी। स्वस्थ रहें, सतर्क रहें, जागरूक रहें। धन्यवाद।